अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारा फादर, जिससे तुम्हारा रिश्ता ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड था, वो अचानक मिस्टीरियस कंडीशन में डेड मिलता है, और जब तुम सच ढूंढने निकालते हो तो ये केस सिर्फ एक डेथ इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि माफिया, पॉलिटिक्स, इलीगल लैंड डील्स और इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट तक पहुंच जाता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हारा पार्टनर होता है तुम्हारा वही भाई जिससे तुम सालों से बात तक नहीं करते। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 की एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी द रेकिंग क्रू। ये मूवी सिर्फ फाइट्स और एक्सप्लोजन्स के लिए नहीं बल्कि ब्रोकन फैमिली, ब्रदरहुड और ट्रस्ट की कहानी भी है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी स्टेक्स और भी ज्यादा हाई होती जाएंगी। मूवी की शुरुआत होती है हवाई के ब्यूटीफुल लेकिन डेंजरस एटमॉस्फेयर में। यहीं पर एक आदमी वॉल्टर हेल की डेथ होती है। पुलिस के लिए ये एक नॉर्मल केस लगता है, शायद हार्ट अटैक या एक्सीडेंट, लेकिन ऑडियंस को पहले ही हिंट मिल जाता है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वॉल्टर हेल कोई कॉमन आदमी नहीं था, वो क्वाइटली कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा था और इसी वजह से वो कुछ पावरफुल लोगों की आंखों में चुभने लगा था। वॉल्टर के बाद स्टोरी एंटर करती है उसके दो हाफ सन्स के साथ, जो नेचर में बिल्कुल ऑपोजिट हैं। पहला बेटा है जॉनी हेल। जॉनी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो रूल्स फॉलो करने वालों में से नहीं है। शॉर्ट टेम्पर, डायरेक्ट एक्शन अथॉरिटी से प्रॉब्लम उसका मानना है। गलत को रोकने के लिए कभी कभी गलत तरीके भी सही होते हैं। जॉनी को जैसे ही फादर की डेथ की खबर मिलती है, वो तुरंत फील करता है कि ये कोई सिंपल डेथ नहीं हो सकती। उसकी इंस्टिंक्ट्स बोलती हैं डैड को चुप कराने के लिए मारा गया है। दूसरा बेटा है जेम्स हेल। जेम्स एक एक्स नेवी सील रह चुका होता है। उसकी पर्सनैलिटी जॉनी से बिल्कुल अपोजिट है। काम, स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन में बिलीव करता हुआ जेम्स के लिए इमोशंस सेकेंडरी होते हैं और मिशन हमेशा पहले। जेम्स इनिशियली ये मानता है कि उनके फादर की डेथ एक नेचुरल इंसिडेंट थी और अननेसेसरी सस्पेशन का कोई मतलब नहीं। यहीं से भाइयों के बीच टेंशन शुरू हो जाता है। फ्यूनरल के सीन में दोनों भाई फाइनली आमने सामने होते हैं। ना कोई हग, ना कोई इमोशनल मोमेंट, बस ऑकवर्ड साइलेंस और पुराने गिले शिकवे। जॉनी जेम्स को ब्लेम करता है कि वो हमेशा फैमिली से दूर रहा। जेम्स को लगता है जॉनी हमेशा इररिस्पॉन्सिबल रहा है। ऑडियंस को यही समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये दो टूटे हुए भाइयों की कहानी है। दोनों भाई वॉल्टर के घर जाते हैं। वहां उन्हें मिलता है बिखरा हुआ सामान, डॉक्यूमेंट्स जो जानबूझकर छुपाए गए थे, और एक हिडन क्लू जो डायरेक्टली लिंक करता है एक लग्जरी कैसीनो प्रोजेक्ट से। जॉनी को पूरा यकीन हो जाता है कि वॉल्टर किसी इलीगल लैंड डील और करप्शन रैकेट के पीछे था। जेम्स अभी भी थोड़ा डाउटफुल होता है, लेकिन जब उन पर पहला डेडली अटैक होता है तब उस भी समझ आ जाता है। जैसे ही भाइयों पर अटैक होता है अब क्लियर हो जाता है कि यह सिर्फ वार्निंग नहीं थी, ये एक मैसेज था। अटैक के बाद जॉनी और जेम्स को पता चलता है कि वॉल्टर जिस कैसीनो प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं बल्कि इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग और लैंड ग्रैब ऑपरेशन का फ्रंट था। इस पूरे सिस्टम के पीछे लोकल पॉलिटिशियंस, पावरफुल बिल्डर्स और एक डेंजरस एशियन क्राइम सिंडिकेट माफिया इन्वॉल्व होता है। अब भाइयों के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पीछे हट जाओ या फिर सीधा सिस्टम से टकराओ, और दोनों डिसाइड करते हैं फाइट बैक। जॉनी का अप्रोच होता है सीधा घुस के सब तोड़ दो। जेम्स का अप्रोच होता है प्लान बनाओ, टाइमिंग देखो, रिस्क कम रखो। यहीं से मूवी का बेस्ट पार्ट स्टार्ट होता है। ब्रदरहुड प्लस कॉमेडी प्लस एक्शन। कभी जॉनी जेम्स के प्लान बिगाड़ देता है, कभी जेम्स जॉनी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों समझने लगते हैं कि अगर जीतना है तो दोनों के स्टाइल्स को कंबाइन करना पड़ेगा। मिड मूवी इमोशनल पॉइंट पर जेम्स फाइनली सच बोल देता है। वो बताता है कि बचपन में उसने ही जॉनी को फैमिली से दूर भेजने का डिसीजन लिया था। रीजन, उससे लगा था कि फैमिली के डेंजरस बैकग्राउंड के चलते जॉनी सेफ नहीं रहेगा, लेकिन जॉनी के लिए ये प्रोटेक्शन नहीं, अबैंडनमेंट था। दोनों भाई समझते हैं कि उनका गुस्सा माफिया से ज्यादा एक दूसरे से था, और इसी मोमेंट के बाद उनके बीच रियल बॉन्डिंग शुरू होती है। वॉल्टर हेल ने मरने से पहले एक फ्लैश ड्राइव छुपा दी होती है। इस ड्राइव में होता है इलीगल मनी ट्रांसफर्स, पॉलिटिशियंस के सीक्रेट डील्स, कैसीनो प्रोजेक्ट का असली प्लान। ये ड्राइव पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि माफिया को भी इस ड्राइव के बारे में पता चल जाता है। अब भाइयों के पीछे सिर्फ किलर्स नहीं, पूरा क्राइम नेटवर्क लग जाता है। ये पॉइंट पर मूवी इन्वेस्टिगेशन से सर्वाइवल मोड में चली जाती है। क्लाइमैक्स कैसीनो कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। जेम्स प्लानिंग संभालता है, जॉनी एग्जीक्यूशन। हैंड टू हैंड फाइट्स, हेवी एक्शन, विलन का डाउनफॉल, फ्लैश ड्राइव, फाइनली मीडिया और अथॉरिटीज तक पहुंच जाती है। करप्ट लीडर्स एक्सपोज हो जाते हैं, माफिया नेटवर्क टूट जाता है और वॉल्टर हेल को जस्टिस मिलता है। मूवी एंड होती है एक इमोशनल नोट पर। जॉनी और जेम्स अब सिर्फ ब्रदर्स नहीं, पार्टनर्स बन चुके होते हैं। जो फादर अपनी जिंदगी में सिस्टम से लड़ता रहा, उसकी सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाती। द रेकिंग क्रू सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, ये है ब्रोकन फैमिली का रिपेयर, ब्रदरहुड की सेकंड चांस और सच के लिए खड़े होने की कहानी। अगर आपको एक्शन प्लस कॉमेडी प्लस इमोशनल बॉन्डिंग वाली मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी है।